आज हम बनाएंगे राजस्थान की लेयर बाफला बाटी, जो बनाने में बहुत आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और आज इसकी पूरी थाली की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं लेयर वाली बाफला बाटी की थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में मैंने 1 कप ताज़ा दही लिया है और इसी दही में आधा कप फ्रेश दूध की मलाई जो थोड़ी गुनगुनी है डाल दी है और दोनों को अच्छी तरह से मिला कर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें 4 चम्मच देसी घी की डालते हैं, क्योंकि 4 कप हम इसमें आटा डालेंगे, इसलिए 4 चम्मच देसी घी की डालकर और दही और मलाई में अच्छी तरह से मिलाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और अच्छी तरह से मिलाकर सबको एकसार कर लेते हैं। तो देखिए, सब अच्छी तरह मिलकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिला देती हूँ। सबको अच्छी तरह मैंने मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 कप बारीक वाली सूजी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से सूजी को अलट पलट करते हुए सब में मिलाकर और सेट होने के लिए 5 मिनट तक छोड़ती हूँ, ताकि सूजी फूल जाए। सूजी आपको बारीक ही लेनी है, अगर मोटी सूजी है तो मिक्सी में पीस सकते हो। 5 मिनट के बाद देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसमें हम 3 कप गेहूं का आटा चपाती वाला डाल देते हैं और आटे को डालकर अच्छी तरह से आटे को गूंथ लेते हैं। हमें सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है, टाइट आटा बिल्कुल भी लगाकर तैयार नहीं करना। तो आटे को मैंने अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब थोड़ा सा घी डालते हैं और घी की ग्रीसिंग आटे के चारों तरफ लगाकर और एक जगह आटे को इकट्ठा करके सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तब तक एक कुकर में मैंने गुनगुना पानी लिया है और 1 कटोरी मैंने मूंग दाल छिलके वाली ली है और इसी दाल के जितनी मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है। और अब कुकर के ढक्कन लगाकर इस दाल को 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ते हैं। दाल भीग रही है, तब तक मैंने ये 250 ग्राम हरी मिर्ची ली है। ये देसी हरी मिर्ची है, इनको धोकर साफ़ कर लिया है और इनके ऊपर से नाकू तोड़ लिए हैं और बीच में से मिर्ची के इस तरह से चीरा लगाकर तैयार कर लिया है। आज हम इन मिर्च की दही वाली मिर्ची बनाकर तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया, जीरा डालते हैं। जीरा अच्छी तरह से चटक गया। अब इसमें दरदरी कुटी हुई सौंफ और धनिया डाल देते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं। 1/4 चम्मच हींग डालते हैं और अब इसमें आधी चम्मच छोटी वाली राई डालते हैं और इसी में ये मिर्च तैयार की हुई डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को तेज़ रखते हुए मिर्च को हमें हल्का भूनकर तैयार करना है, जब तक मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। हमें तीखे के लिए नहीं डालनी, सिर्फ कलर के लिए ही डालनी है। और सबको अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें 1 कप ताज़ा दही, जिसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला हुआ है, डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को तेज़ करते हुए कंटिन्यू चम्मच से मिलाते रहते हैं, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं दही फट जाएगा। और इसको चम्मच से हिलाते मिलाते रहते हुए और देखिए पूरा दही मैंने सुखा कर तैयार कर लिया है और दही वाली मिर्ची बनकर तैयार हो गई। कढ़ाई को उतार के साइड में रख देते हैं। आटे को चेक करते हैं तो आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इस आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं और इसका पेड़ा तोड़ते हैं और पेड़ा तोड़कर इसकी मोटी मोटी लोइयां बना लेते हैं। क्योंकि एक लोई में 2 बाटी बनकर तैयार होगी, इसलिए 2 बाटियों के हिसाब से एक लोई तोड़कर तैयार करनी है और लोई को हाथ से चिकना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है और अब इन लोइयों की हम एक बड़ी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो चकले पे मैंने सेम चपाती की तरह रोटी बेलकर तैयार कर ली है, आप देख सकते हो। अब रोटी के ऊपर घी की ग्रेसिंग कर देते हैं और सूखे आटे से डस्ट कर देते हैं। अब नाइफ की हेल्प से रोटी को इक्वल 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
और साइड वाला हिस्सा सबसे पहले लेकर उसको गोल गोल घुमाते हुए और इसका रोल बनाते हैं, और फिर नेक्स्ट साइड वाला लेकर उसी के ऊपर इस रोल को रख के गोल गोल घुमाकर तैयार कर लेते हैं। और फिर बीच वाला जो हिस्सा है रोटी का उस पे गोल गोल घुमाकर और हम इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसको बीच में नाइफ से काट लेते हैं और जो लोई के साइड में जो लेयर है उसको नीचे दबाकर और दोनों हथेली से दबाकर बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम सारी बाटियों को बना बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी बाटियां सेम इसी तरह से बना बनाकर तैयार कर ली है। ये बाटी बहुत ही टेस्टी, बहुत सॉफ्ट, बाहर से क्रंची, अंदर से लेयरिंग वाली बाटी बनकर तैयार होती है। तो देखिए बाटी बनाकर तैयार कर ली है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके बड़ा भगोना रखा है पानी डालकर, और ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल करते हैं। तब तक कुकर में दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसे मसल मसल कर 2-3 पानी से धोकर छिलका निकाल लेते हैं, और दाल के लेवल जितना पानी डालकर आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डालकर मिला देते हैं, और कुकर के ढक्कन लगाकर और 2 सीटी आने तक दाल को पकाते हैं। दूसरी तरफ चेक करते हैं, भगोने में पानी में भी बॉईल आ गया। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी की डाल देते हैं और इसमें सारी बाटियों को डाल देते हैं। और अब हमें बेलन के साइड वाले हिस्से से और इन बाटियों को अच्छी तरह से पानी में मिला देना है, और ढककर 5 मिनट तक पकाते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं, एक बार फिर से बाटियों को अलट पलट कर देते हैं। और अब खुले में ही बाटियों को आप पका सकते हो, लेकिन मैं 2 मिनट तक ढक के और पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं तो बाटियां ऊपर तैरने लग गई और बाटियां अच्छी तरह से बॉईल हो गई। अब स्ट्रेनर की हेल्प से बाटियों को और परात में निकाल लेते हैं। सारी बाटियों को मैंने परात में निकाल लिया है, और दूसरी तरफ कुकर में भी 2 सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम को बंद करके दाल को उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके हांडी रखते हैं, उसमें देसी घी डालते हैं। जीरा चटक गया, जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दी, बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर अच्छी तरह से तेल या घी में फ्राई कर लेते हैं। बारीक कटी हुई अदरक डाल देते हैं, अदरक को भी घी में फ्राई कर लेते हैं। आज मैं तड़का घी में लगाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए गोल्डन ब्राउन कलर का लहसुन और अदरक हो गया। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं, और मिर्ची को भी अच्छी तरह से घी में भून लेते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं और अच्छी तरह से अलट पलट करके मिला देते हैं। अब इसमें आधी चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, और 3 टमाटरों को मैंने कद्दूकस करके रखा है वो इसमें डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम को एकदम कम रख के मसाला जब तक घी रिलीज़ नहीं कर दे तब तक हमें भूनकर तैयार करना है। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। और देखिए मसाले ने भी किनारों से घी रिलीज़ कर दिया। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालते हैं और अच्छी तरह से दाल में मिला देते हैं। दाल का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें तैयार की हुई जो कुकर में दाल थी वो हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको थोड़ी थिक लगे तो थोड़ा गर्म पानी डालकर भी आप मिला सकते हो, और चम्मच से अच्छी तरह मिलाकर 5 से 7 मिनट तक दाल को खुले में पकाते हैं। तो दाल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो मैंने पहले से साफ़ कर रखा है वो इसमें डाल देते हैं, और धनिए को डालकर चम्मच से अलट पलट करते हुए दाल में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लेयर वाली बाफला बाटी के साथ खाने के लिए दाल बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने तंदूर को पहले से प्री हीट कर रखा है, और तंदूर की प्लेट निकालकर इस पे जो हमने उबाल कर बाटियाँ तैयार की थी वो इसमें सेट करके वापस तंदूर में रख देते हैं, और 5 मिनट बाद तंदूर में चेक करते हैं। तो देखिए एक तरफ से बाटियाँ सिक गई। इन सारी बाटियों को हम पलट देते हैं, और 5 से 7 मिनट के बाद हम फिर चेक करते हैं। तो 5 से 7 मिनट हो चुकी हैं। तो अब देखिए सारी बाटियाँ अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं सारी बाटियों को एक बड़ी थाली में निकाल लेती हूँ, और एक कटोरी में मैंने घी को गर्म करके रखा है। और अब देखिए एक मैंने
साफ टॉवेल लिया है, उस पर इस बाटी को हाथ से थोड़ा दबा दबा लेते हैं जिससे इसकी लेयर अलग हो जाए। सेम इसी तरह से मैं सारी बाटियों को लेयर अलग अलग करके तैयार कर लेती हूँ। अब एक एक बाटी को गरम घी में डालकर और बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी टेस्टी, शानदार राजस्थान की फेमस लेयर वाली बाफला बाटी बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने सारी बाटियों को सेम इसी तरह से घी में डिप कर करके रख लिया है। अगर आपको घी कम पसंद है तो आप बाटी को तोड़ना मत, डायरेक्ट ही घी में डालना। तो फ्रेंड्स, आज की थाली के लिए लेयर वाली बाफला बाटी बनकर तैयार हो गई है, जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने बनाकर तैयार की है। झटपट से बनकर तैयार हो गई और खाने में तो इसका स्वाद है ही बेमिसाल। और आप देखिए फ्रेंड्स, कितनी लेयरदार, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम थाली परोस देते हैं। दाल, दही वाली मिर्ची, खीर और इमरती और बाटी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए आज की शानदार राजस्थान की फेमस लेयर वाली बाफला बाटी, तड़के वाली दाल और दही वाली मिर्च की थाली बनकर तैयार हो गई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि राजस्थान की लेयर वाली बाफला बाटी की थाली बनाना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस थाली को घर पे बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।